नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार जय हिंद एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम जो जखौ बंदर है, जखौ पोर्ट जिसको कहा जाता है, जो कि कच्छ के कोने में आया हुआ है और पूरे गुजरात में माछीमारी के लिए वेरावल के जितना ही सुप्रसिद्ध हो चुका है। उस बंदर की पिछले 1 साल से क्या हालात है वह हमने जानने की कोशिश की और हमें ऐसा जानने को मिला है कि करीब पिछले 1 या 1.5 साल से इस बंदर के हालात यही हैं कि जो माछीमार हैं ना ही उनको प्रॉपर दरिया में जाने की परमिशंस मिल रही है और अब जब परमिशन मिलना चालू हुआ तब लॉकडाउन हो गया और इसके बाद अब जो है सरकार की तरफ से भी यह सीज़न ब्रीडिंग सीज़न होने की वजह से बंद कर दिया गया। इस परिस्थिति में पिछले 1-1.5 साल से जो माछीमार है वो अपना कैसे जीवन यापन कर रहे हैं उसके सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अब्दुल शाह, जो कि यहाँ के एसोसिएशन के प्रमुख हैं और उनसे हम जानते हैं कि क्या इनकी समस्याएं हैं और क्या सरकार के पास इनकी मांगे हैं। आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या माछीमारों के पिछले 1 साल से समस्या रही है? मच्छी मार की तो बात छोड़ो, इतनी हालत ख़राब है। जो अगली साल 20 से 21 जो सीज़न चालू करनी है, उन्हीं लोग को, फिशरमैनों को बोट रिपेयरिंग करना है, जो भी रिपेयरिंग करना वो भी कर नहीं सकेंगे। तो मेरे ख्याल से गुजरात का पूरे बंदर का फिशरमैन लॉस है। 19-20 का सीजन का कोई मछुआरों को फ़ायदा नहीं हुआ है। वावाजोड़ा साइक्लोन के ऊपर ही जो आगाही आ रही थी तो फिशरमैन दरिया में नहीं चल पाए थे। गई साल 19-20 में मैं जखौ की बात करूं, जो दक्षिण गुजरात में बहुत बारिश चल रही थी, उस टाइम जो 15 अगस्त को फिशरी डिपार्टमेंट को फिशरमैन को टोकन देना चाहिए, वो 23 सितंबर 2019 को उसको टोकन दिया। लेकिन हमको दुख से कहना पड़ता है कि बारिश दक्षिण गुजरात पे हो रही है और टोकन इधर नहीं मिल रहा है। तो इसका वजह क्या फिशरमैन को परेशान करने के लिए क्या है? ये फिशरमैन को कोई पूछा करने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो फिशरमैन का मत मांगता है, उसका वोट मांगता है, दूसरा बाद में उसी को किसी को पूछा नहीं कर रहे हैं। जब जखौ बंदर की मैं 19-20 की बात कर रहा हूँ साल की, जब माछी मारो 23 सितंबर को फिशिंग में गया, फिर वायु वावाजोड़ों का आगाही आई, फिर वो जो फिशिंग ग्राउंड के ऊपर पहुंच गया था, फिर उसको वापस बुलाने के लिए उसको फ़ोन करना पड़ा, VSF से बताना पड़ा। लेकिन जो 5,000 का राशन खाने के लिए लेके गया था, 10,000 का जो आइस लेके गया था और 25-30 हज़ार का जो डीजल लेके गया था, तो उसमें से डीजल तो ठीक है आधा ख़त्म हुआ, जला दिया था, लेकिन राशन और आइस तो ख़त्म हो गया। फिर ये वापस इधर आया, फिर 1 महीना के बाद फिर ये चला गया, फिर अबड़ासा में और कच्छ में जो नलिया में, सबको पता है कि नलिया में बहुत ठंडी पड़ रही है। जो 2020-14 मार्च तक इतनी ठंडी पड़ी है, इसके वजह से मछुआरे को मच्छी नहीं मिली। थोड़ा बहुत मछुआरे को आशा जागी, ठीक है अभी ठंडी ख़त्म हो गई, गर्मी की सीजन आई तो लॉकडाउन, फिर ये विश्व की जो महामारी बीमारी आई, उसमें भी 15-20 दिन तक तो फिशरमैनों को सबको स्टॉप कर दिया था। फिर जखौ बंदर से जो गुजरात के विविध बंदरों से फिशरमैनों जो फिशिंग के धंधे के अर्थ से जो आ रहे हैं, उन्हीं लोग को खुद के घर पे, जो हमारा अबड़ासा तालुका का DC और पुलिस डिपार्टमेंट, और मैं मांडवी के MLA को धन्यवाद देता हूं कि उसने बहुत कामगिरी करके, किसी का बेटा इधर है तो माँ सौराष्ट्र में है, किसी की माँ इधर है तो किसी का बच्चा देवभूमि द्वारका और गिर सोमनाथ में रहते हैं, तो उसी के लिए स्पेशल पैकेज बना के हमारा DC साहब ने, और यहाँ से 15 बस सब मछुआरे को लेके उसको घर पहुंचवाया। बाद में 2-4 बोटों वाला इधर रुक गया था, उसी को ही किसी को 5 लाख की मच्छी मिली, किसी को 2 लाख की मिली, किसी को लाख की मिली। लेकिन मछुआरे की परेशानी इतनी बढ़ गई, जो 10 जून से 15 अगस्त तक जो बंद पीरियड चल रहा था, उसमें भी सरकार नया परिपत्र जो 2003 का एक्ट है उसमें सुधार करके भेजा है, जो 31 मई से 31 जुलाई तक बंद पीरियड डाल दिया। जो इस मछुआरों को
10 जून या 20 जून तक थोड़ा फ़ायदा मिलत, लेकिन इसने पूरा ब्रेक कर दिया। इसीलिए मछुआरे की बहुत हालत ख़राब है। मैं आपके माध्यम से सरकार श्री से एक रिक्वेस्ट करता हूं और विनती करता हूं, और मछुआरों को और फिशरमैनों को बगैर ब्याज की लोन और स्पेशल पैकेज देने के लिए मेरी एक ख़ास विनती है। हमने जाना इनसे कि क्या माछीमारों की समस्याएं हैं। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो वायु चक्रवात था उसके कारण इन्होंने फ़िशिंग नहीं कर पाए। उसके बाद बंद पीरियड आता है, उसके बाद सर्दियां शुरू हो जाती है। हालांकि गुजरात में फ़िशिंग शायद हो सकती है, लेकिन कच्छ ज़िले में सर्दियों के कारण फ़िशिंग नहीं होती। उसके बाद जब सीज़न चालू हुआ, सर मुंडाते ही जैसे ओले पड़ते हैं वैसे ही लॉकडाउन आ गया और सारे फिशरमैन दरिया में नहीं जा पाए। परिणाम स्वरूप इनकी मांग ऐसी थी कि आने वाले 10 या 15 दिन अगर इनको मिल जाते तो यह आने वाली सीज़न के लिए कुछ कमाई पर कर पाते। फलस्वरूप आज स्थिति यह होगी कि अगस्त महीने में या आने वाले दिनों में जब इनकी सीज़न चालू होगी तब इनके पास ना ही पैसे होंगे ना ही संसाधन होंगे। फलस्वरूप ना ही वो दरिया में जा पाएंगे और ना ही फ़िशिंग कर पाएंगे। पूरे फिशरिंग डिपार्टमेंट और पूरे फिशरिंग के ऊपर जो अर्थव्यवस्था चलती है वह अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं खाडे में चली जाएगी। और इस परिस्थिति में यहाँ पर रहने वाले शायद 20 या 25 हज़ार लोग हैं जो सिर्फ यहाँ पर जखौ में रहते हैं, और बाहर से आते हैं 30-40 हज़ार लोग जो बाहर से यहाँ फ़िशिंग करने आते हैं। उन सारे परिवारों का जीवन एक खतरे में पड़ चुका है। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो इस धंधे में करीबन 5 से 10 लाख लोगों के बीच बेरोज़गार होने की संभावना है। अगर सरकार ने मदद नहीं की तो इन लोगों को भी मजदूरी करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस से। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करिए, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।